My dear students, today I shall explain about the logarithm. Logarithm जो है, it is called in short as a log. log बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की, आज के सिलेबस में सभी किताबों से लॉग हट गए। लॉग हटने की वजह से यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में जो भी लॉग का काम यूटिलाइज होता है वो बच्चों को कम समझ। इसलिए मैंने एक चैप्टर चुना है लॉगरिथम के बारे में। इसको शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। लॉग को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, कैसे, वो सब मैं आपको बताऊं। नेचुरल सी बात है। सबसे पहले अपन फंक्शन ऑफ लॉग देखते हैं। एक्चुअल में फंक्शन ऑफ लॉग, इसका फंक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, और एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ये करता है टू कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इनटू इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म। अगर 4 स्टूडेंट हैं और मैंने ये बोला और 4-5 डिजिट की कोई वैल्यू है, 4-5 डिजिट की कोई वैल्यू है और दूसरी भी 4-5 डिजिट की वैल्यू है। अब मैंने क्या करा, कि उनको, एक स्टूडेंट को दिया कि इनका मल्टीप्लिकेशन करो, एक को दिया कि डिवाइड करो, एक को दिया एडिशन करो और एक को दिया सब्ट्रैक्शन करो। अगर नेचुरल बात है, चारों स्टूडेंट को सबसे पहले जो करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये और ये सबसे लेट आएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये थोड़ा हार्ड टफ पढ़ते हैं, मींस थोड़ा लेंथी भी पढ़ते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो लॉग का हमारा काम होता है एड के मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, मतलब टू इजी द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को इजी करने का इसका प्रोसेस होता है। और ये क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अपना फटाफट फटाफट कर लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारा कुछ टाइम सेव करता है, हमारी परेशानी को जरूर बचा देता है, लेकिन टाइम सेव ज्यादा नहीं करता है। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो ऐसी डायरेक्ट कर लो, बाकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको अलग से लॉग में करने के लिए आती है, उसमें करने के। बाकी सबसे मेन बात ये है कि लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉग के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। इसलिए लॉग की जानकारी के बिना आप किसी, एक मैथ में लॉग की जानकारी के बिना और एक ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी के बिना आप मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ सकते साइंस में। और आजकल तो सभी कम्पिटिटिव एरिया में जो है क्या है, सारे में मैथमेटिक्स का तो अलग ही होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री और लॉग वो तो अच्छी तरह से ही आनी चाहिए, तभी आपको हो सकता है। तो आज मैंने इसीलिए स्पेसिफिक एक पार्ट दिया लॉग। लॉग इसको शॉर्ट में लॉग बोल ही देते हैं। अब मेन पर, अब इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं आपको लिखवा रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, फिर फॉर्मूला याद करने के बाद, फॉर्मूला याद करने के बाद फिर मैं उनको ढंग से एक्सप्लेन भी करूंगा। किसी भी लॉग को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है LOG, लॉग ए टू द बेस। इसको इस प्रकार से करना, मतलब ये तो वैल्यू निकालने को होती है और ये बेस, तो ये बेस जिस पे ये
सदा हुआ है ए। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर इसके लिखने में भूल हो गई, चाहे बेस भूल गए चाहे ये भूल गए, तो वो काट के जीरो रख देगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ, बेस का एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लॉग ए टू द बेस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए टू द बेस सी। अगर दो चीजों के बेस डिफरेंट हो गए तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे अगर बेस डिफरेंट हो गए, जबकि वैल्यू अपने सेम लगा। दूसरी बात यह है कि अपने जो अपन जो पढ़ रहे हैं, चाहे वेदर फिजिक्स में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, तो दो प्रकार के बेसों का यूज होता है। टू टाइप्स ऑफ द बेस। एक को तो कहते हैं नॉर्मल बेस, जिसकी वैल्यू होती है बेस की 10। एक कहते हैं नेचुरल बेस, जिसकी वैल्यू होती है ई नेचुरल। और ये दोनों ही हमारे ज्यादातर 99% यही काम में आते हैं किसी भी लेवल पर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पहले सबसे पहले फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे लॉग से रिलेटेड। अब चूंकि मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना फॉर मेकिंग द इजी कैलकुलेशन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आप उतारते जाना, लॉग m इंटू एम। और कोई बेस ले लिया अपन ने, कोई भी सा भी बेस ले लिया, जैसे अब अपन स्टैंडर्ड ही बेस लेकर चलते हैं। ई का बेस लेंगे नेचुरल, और बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ये इज इक्वल टू होगा लॉग एम प्लस लॉग एम टू द बेस। जो बेस ये है वही बेस यहाँ। ठीक है, ऐसे ही अगर एक से ज्यादा है, लॉग एम इंटू एन इंटू पी और ये ई है, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ई प्लस इस पर, और सब पे बेस ई आ गया। बात समझ में आ गई, सब पे बेस ई आ गया। अब थर्ड सेकंड अपन लेते हैं, थर्ड फॉर्मूला लेते हैं डिवाइड का, लॉग एम अपॉन एन पूरा बेस की। तो ये नेचुरल चीज आता है लॉग एम माइनस एन। ठीक है, ये माइनस में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसको अगर इसकी तरीके से चलें, इसकी तरीके से चलें, तो ये जो लॉग जो है लॉग एम अपॉन एन अपॉन, अगर इसके बारे में अगर ये ई का बेस है तो ये इज नॉट इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन माइनस लॉग एम अपॉन एन अपॉन पी अपॉन, नॉट इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन माइनस लॉग पी माइनस लॉग। तो इसका मतलब जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट किया था, ऐसी फॉर्म जो है वो डिवाइडेशन में नहीं है। उसका रीजन क्या है इसका, अब अपन इसको अब अपन इसको लॉजिकल फॉर्म में बात करें। लॉजिकल फॉर्म में क्या है
अपने को ये पता है कि कोई अगर दो फ्रैक्शन का डिवाइड हो रहा हो, ये तो अपन छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, अगर दो स्मॉल फ्रैक्शन का डिवाइड हो रहा हो, सबसे नीचे वाला नंबर तो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में। इसका मतलब इट मीन्स दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू log m into q अपॉन n into p, बेस e ही रहेगा, और बाई log के उससे इज इक्वल टू log m into q का बेस e माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू log m प्लस log n, चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन log m प्लस q माइनस ब्रैकेट प्लस log p, फिर इसको खोला, इज इक्वल टू log m प्लस log q माइनस log n माइनस log, तो ये और ये इज नॉट इक्वल टू, ये और ये नॉट इक्वल टू आपके लिए। तो ये मेथड मतलब ये तो लॉजिकल ठीक है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और इसको सॉल्यूशन करने का यही तरीका आना चाहिए। समझ में आ गया? कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। अब उसके बाद इसके बाद अपन आते हैं पावर में। पावर में कैसे? जैसे log m की पावर n और बेस की, मतलब पावर इसके ऊपर ये है और बेस है, इसका फॉर्मूला बनता है कि ये n जो छिटक्कर पावर है वो छिटक्कर इधर आ जाएगी, n log m टू द बेस की, पावर जो है वो छिटक्कर यहाँ आ जाएगी, आगे की तरफ आएगी थोड़ा मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आप हाथ कर लेते हैं। एंड अब थोड़े स्टैंडर्ड बातें आएंगी जो लॉ की मैं बताऊंगा, ये तो चलो छोटी मोटी चीजें बता भी देते हैं टीचर्स वगैरह, बाकी कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं जो आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और तुम्हारे इसमें तुम्हारे हीट वाले चैप्टर में फिजिक्स के अंदर और तुम्हारे मतलब थर्मोडायनामिक्स में, और इसके अलावा 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 बहुत कुछ जगह काम में आएगी, ये इसके बिना आप ला भी नहीं पाओगे इंटीग्रेशन लॉग वालों को। जैसे एक आता है ई log a टू द बेस, ये है आपका फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर ई log ये इज इक्वल टू ए के होगा, क्योंकि अगर किसी ये पावर में है किसी एक्स मतलब किसी भी बेस, इसका बेस बोलेंगे एक्सपोनेंट का बेस, बेस ई है, और लॉग का बेस अगर सेम हो, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देते, ये पूरा खा जाता है, ये इक्वल टू एक, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताता हूं log ई, मतलब log ई टू द बेस ई, अगर इसकी बेस और एक्सपोनेंट का बेस अगर ये सेम रहते हैं तो ये तुम्हारा बन के बना हो, मतलब इसका मतलब ये है कि चाहे बेस ये ए हो और ए ये हो तो भी बनते हैं, कोई जो किसी का भी बेस जो सेम होगा वो बन के बना, ठीक है। अब
इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताता हूँ। अच्छा, ई जो है, एक्सपोनेंट, जो ई जो है इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.5 ई इज लेस देन 3। मतलब 2.5 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, और लगभग 2.7 होती है। इस 2.7 की अगर प्रैक्टिकली देखा जाए मैथ के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूज नहीं। ई को ई ही लिखा जाएगा, 2.7 ई ही लिखा जाएगा, क्योंकि केवल आपकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैंने केवल 2.7 बता दिया है, बस इसको याद रखें, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, उसी को बच्चे पढ़ जाएंगे, हमने तो आज से पढ़ा नहीं ई की वैल्यू, उसको चक्कर में पड़ जाएंगे, ई की वैल्यू हमने पढ़ी नहीं, हम क्या करें। ऐसे करते हुए मैंने ये बात मैं आपको इस लोगों को बता दी। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और हैं लॉ से रिलेटेड, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब उतार ही लिया होगा। एट्थ एट्थ फॉर्मूला क्या है? एट्थ फॉर्मूला क्या है कि देखो,